स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, चैप्टर 1 क्लास 9 दैट इज़ नंबर सिस्टम। आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को अपने साथ लेकर ज़रूर बैठें। सो लेट्स बिगिन नाउ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Okay. Now, first part, that is 36 by 100. Okay. बहुत easy question. 36 divided by 100, 2 zeros हैं, पीछे से दो नंबर्स के बाद मुझे क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है, 0.36. Now 0.36 is what? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई भी पी बाई क्यू फॉर्म के फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आई थिंक दैट बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 1/11। सेकेंड पार्ट इज़ 1/11। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, 1/11। तो 1 11 से छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगाया, अभी भी छोटा है, एक और ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ाया, तो 11 9 से क्या होता है? 99। माइनस करेंगे, बचेगा मेरे पास 1, पॉइंट है, ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो से यहाँ लगाया, एक ज़ीरो यहाँ लगाया, 11 9 ज़ा अगेन 99, रिमाइंडर इज़ 1। तो हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस इनफाइनाइटली टर्म्स तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1/11 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूँ तो क्या आया? 0.090909 एंड so on, और 1/11 कैन बी रिटन एज 0.09 का बार। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है? 4 1/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। 8 4 32, 32 + 1 दैट इज, आई होप आप लास्ट क्लासेस में मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं पढ़ के आए होंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 32 प्लस क्या कर दिया? 1। तो 8 × 4 + 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 8 4 32 + 1 दैट इज 32 + 1/8 दैट इज 33/8। अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देख लेता हूँ। ठीक है, 33 डिवाइड बाय 8, सो 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 आ गया। रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया? 1। अब 1 8 से छोटा है, पॉइंट लगाया, 0, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट है, 0, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट है, 0, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर बचा 0। 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास क्या आया? 4.125। अगेन ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है पी बाई क्यू की फॉर्म का, वो नंबर्स क्या होते हैं?
रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 3/13। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड लेते हैं। 3/13, तो 3 13 से छोटा है, पॉइंट लगाया 0, 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर बचा कितना 4, पॉइंट लगाया 0, 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाया 0, लेकिन 10 भी 13 से छोटा है तो एक 0 और लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 0, 13 7 ज़ा 91, रिमाइंडर मेरे पास बचा क्या 9, पॉइंट है 0, 13 6 ज़ा 78, रिमाइंडर बचा कितना 12, पॉइंट से 0 आया। ठीक है, उसके बाद 13 9 ज़ा 117, रिमाइंडर बचा कितना 3। अगेन अब देखेंगे वापस से यहाँ पे ये वाली सीरीज़ क्या हो गई, ये वापस से रिपीट होगी ऐसे पूरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इसके आगे करने की ज़रूरत है नहीं। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन जो आया वो आया 0.230769 का बार, क्योंकि ये जो टर्म है वो पूरी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 5। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो हैव पेशेंस, और ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना। 5th क्वेश्चन 2/11। ठीक है, ना लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाएंगे इसके अंदर भी। पॉइंट लगाया मैंने 0, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचा 9, पॉइंट से 0 आया, 11 8 ज़ा 88, रिमाइंडर बचा 0, पॉइंट से 0, फिर 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचा 9, पॉइंट से 0, 11 8 ज़ा 88 एंड सो ऑन, ही चलता जाएगा। सो 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया मेरे पास 0.18 का बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये वापस से क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया, तो ये वापस से क्या हो गया 2/11 है, क्या है, रैशनल नंबर है। तो किसी भी फ्रैक्शन का मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि वो रैशनल है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 6th। क्या कह रहा है, 329 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लीजिए। 329, अब यहाँ देखेंगे 329 400 से छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 400 इंटू 8 कितना होगा, 3200, 3200, मेरे पास रिमाइंडर बचेगा क्या 90, पॉइंट से मैं 0 लगाऊंगा, 400 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 800। ठीक, रिमाइंडर बचेगा क्या 100, पॉइंट से मैंने 0 लगाया, अगेन 400 इंटू 2 इज़ व्हाट 800, रिमाइंडर बचा मेरे पास 2, पॉइंट से 0 लगाया, 400 इंटू 5 क्या हो जाएगा 2000, रिमाइंडर बचा क्या मेरे पास 0। ठीक है, तो 329/400 का मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.822
5। अगेन ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर क्या हो गया 329/400 आपका, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सबको। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.1428857 बार। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अभी ये क्या कह रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ठीक है, तो वेरी इजी। सबसे पहले मैं 2/7 का निकाल लेता हूँ। 2/7 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 × 1/7। ठीक है, अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मुझे पता है कि क्या है, कुछ नहीं करना, 2 × 0.142857 के बार से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आंसर आ जाएगा, 0.285714 का बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3/7। 3/7 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3 × 1/7। ठीक है, 3 × 0.142857 का बार, दैट इज इक्वल्स टू 0.428571 का बार। नेक्स्ट इज 4/7 इज इक्वल्स टू 4 × 1/7। ठीक, तो 4 × 0.142857 का बार, दैट इज इक्वल्स टू 0.571428 का बार। आई होप आप आगे के जो 5/7 और 6/7 वो खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एग्जाम्पल किए थे लास्ट वीडियोस में, बस उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है, बस बहुत ही ईजी है। फर्स्ट 0.6 का बार, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ होता है उसको x के बराबर मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.6 का बार। अब मैं चेक करूँगा कि बार कितने डिजिट्स पे है, तो 1 डिजिट पे है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूँगा, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.6 का बार। तो मैं 10x को क्या लिख सकता हूँ, 6 + 0.6 का बार। अब मैंने 0.6 के बार को क्या माना था, x माना था, तो 10x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 + x। ठीक, x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10x - x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो 10x - x कितना होता है, 9x इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू व्हाट, 6/9। अब यहाँ चलते हैं आगे इस तरफ, नेक्स्ट पेज पे देख लो, x इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा इसको, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.6 का बार। तो 0.6 का जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है, 2/3 है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, क्या कहता है, 0.47 बार, 0.47 बार, बार सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है ना, बार सिर्फ 7 के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एज्यूम कर लूँगा किसके बराबर, x के बराबर,
x इक्वल्स टू 0.47 बार। तो अब बार कितने डिजिट पे है, एक ही डिजिट पे है, तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, होल इक्वेशन को 10 से। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 10, तो 10x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4.7 बार। ठीक, कोई दिक्कत। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस 0.47 बार। कोई दिक्कत, कोई डाउट, लिख सकता हूँ, बहुत आराम से लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब मैंने 0.47 बार को क्या माना था, x माना था, तो 10x इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस x। नाउ 10x इज इक्वल्स टू, नाउ 10x इज इक्वल्स टू 10x, x इधर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.3। ठीक है, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 4.3, तो 9x इज इक्वल्स टू व्हाट, 43/10। डेसिमल हटाया तो 10 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। नाउ 9x इक्वल्स टू 43/10, सो x इक्वल्स टू व्हाट, 43 बाय, ये 9 इधर चल जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 9 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 43/90। ठीक है, सो x इक्वल्स टू व्हाट, 43/90 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.47 बार। ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.47 बार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्या कहता है, 0.001 का बार, इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसको किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो बार कितने नंबर्स पे है, 3 नंबर्स पे है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 1000, तो ये क्या हो गया, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 का बार। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001 का बार। अब 0.001 को मैंने क्या माना था, x माना था, तो 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। ठीक है, अब x को मैं LHS में ले आऊँगा तो माइनस में होके आएगा, 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। 1000x माइनस x कितना हो जाएगा, 999x इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा मैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/999। सो x की वैल्यू क्या है, 1/999 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.001 का बार। ये हो गया इसका क्या, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन और फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.001। एनी डाउट। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, it's mathematics01@gmail.com। ओके, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.999 टिल इन्फिनिटी इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर इन क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। ओके, नाउ लेट्स डू दिस। ये बोल रहा है कि 0.9999 टिल इन्फिनिटी को आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.9 का बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, x इक्वल्स टू 0.9 का बार।
बार कितने डिजिट पे है, एक डिजिट पे है, तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 10, ठीक है। तो 10x क्या आ गया, 9.9 का बार। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस 0.9 का बार। अब 0.9 बार को मैंने क्या माना था, x, तो 10x इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 प्लस x, ठीक है। x को मैं LHS में ले जाऊँगा, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू क्या आ गया, 9, तो 9x इक्वल्स टू आ गया 9। अब आप लास्ट में आंसर देखना, आप सब चौंक जाएंगे क्या हुआ ये। तो 9x इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 9/9, दैट इज 1। आए समझ में। तो ये किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, 0.999 टिल इन्फिनिटी। तो आई होप आप सबने ये देखा कि 0.999 टिल इन्फिनिटी को मैं 1 भी लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का, वो लोग आप खुद ट्राई करेंगे। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, काफ़ी लंबा आंसर आएगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करते जाना है और अपना जो आंसर है फाइनल मैच कर लेना है लास्ट की बुक से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन से चेक करना है, परफॉर्म करना है डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड नो कॉमन फैक्टर्स other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess property of q must satisfy? Okay, so मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ 4/5। अब 4/5 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूँ तो आता क्या है, चेक करते हैं। 5 है, पॉइंट लगाए 0, 5 8 40, रिमाइंडर 0। तो 4/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.8। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 4 और 5 के कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 ही है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग भी है, मतलब सारी की सारी मेरी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन और आएगी इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 3/2, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/2, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं। 2 1 2, रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट लगाऊंगा 0, 2 5 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1.5। अगेन क्या है ये, टर्मिनेटिंग। तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की जो Q होता है उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो आप हमेशा देखेंगे कि जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म, जो भी p/q फॉर्म के नंबर्स का हम जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उनके बेस का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा 5 या 2 ही रहेगा, ठीक है ना। आइदर 5 और 2, बेस हमेशा क्या रहेगा, 5 या 2 ही रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, मतलब 5 और 2 की पावर में ही रहेगा, मतलब या तो 5 की पावर 3 रहेगा या 2 की पावर 4 रहेगा जब भी मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो अभी जैसे मैंने लास्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 में देखा था 329/400 जब मैंने किया था तो वहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये रिकॉल करिए, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था, 0.8225 आ रहा था। तो 400 क्या है, जो 400 है अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 4 × 10 × 10
फर्दर मैं करता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज़ क्या आ गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो बेस हमेशा क्या रहेगा, 5 एंड 2 ही रहेगा। जो भी पी बाई क्यू फॉर्म का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसके अंदर प्राइम क्यू जो होगा उसका प्राइम फैक्टर मैं निकालूंगा तो उसके बेस हमेशा 5 या 2 ही रहेंगे। ठीक है, यही ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non repeating। तो वेरी इजी, कुछ नहीं, कोई सा भी प्राइम नंबर उठा लो उसका रूट कर दो, √2, √3, √5, √7। इनका हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, इसीलिए ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल कहलाते हैं। आई होप आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, तो आप अगर सारे वीडियोस एक सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे तो आपको चीज़ें रिलेट कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो इसीलिए बीच से कोई वीडियो मत उठाइएगा कभी भी, हमेशा शुरू से स्टार्ट करें, जो भी चैप्टर आप उठाएं फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें और लास्ट तक देखें, तो सारी चीज़ें आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले मैं 5/7 का क्या निकालूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालूंगा तो वैल्यू आएगी 0.714285। ये आप निकाल लेंगे, मैंने पहले से निकाला हुआ है, ये आप निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। 5/7 को आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 9/11 का जब मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा तो क्या आएगा, 0.81 का बार। तो अभी क्या बोल रहा है, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। तो एक एग्जांपल तो ये हो सकता है 0.722722272227222 एंड सो ऑन। तो आप इसमें देखोगे कि ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, तो एक तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर। 3 डिफरेंट निकालना है तो इसी टाइप से आप 2 और निकाल लीजिए, मैं एक और करके बता देता हूँ, एक आप अपने खुद से निकालिएगा। ठीक है, एक हो जाएगा 0.7575575557 4 times 5 एंड सो ऑन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने 2 निकाले, अब 31 जो है वो आप अपने हिसाब से कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम एक्सरसाइज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इर्रेशनल और रैशनल, या तो रैशनल हो या इर्रेशनल आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बोल रहा है √23। तो √23 क्या है, इर्रेशनल है। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो हेंस इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, सेकेंड पार्ट देखता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट क्या है, √225। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। √225 इज इक्वल टू व्हाट, 15, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है, 0.3796। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ पार्ट देखता हूँ क्या है। फोर्थ पार्ट क्या है, 7.478 एंड सो ऑन, और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 का बार। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने कई बार बता दिया आपको, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1.1000100010001000 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट वाला भी क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, itsmathematics01@gmail.com। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।